शिरोमणि गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आधुनिक भारत के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को अपना कोटि कोटि नमन करते हुए और आज गुरु रविदास मंदिर परिसर में इस भव्य प्रोग्राम को जो मनाया जा रहा है युवा समिति के द्वारा, उनको आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन गुरु रविदास मंदिर समिति के प्रधान संत कुमार जी, पूर्व प्रधान श्री राजचंद जी और बड़े भाई मेघराज जी, मेरे समक्ष बैठे हुए मंच से भी ज्यादा सम्मानित समाज के बुद्धिजीवी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा जय भीम, सत साई। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम जिस महामानव का जन्म दिवस मना रहे हैं, उन्होंने भारत के 90% लोगों का जीवन उद्धार किया है, तो उनके लिए हम उनको बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हुए समाज के सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके आदर्शों पर चलने की अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी कोशिश की जाए। बाबा साहब के ऊपर जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन मैं एक विचारधारा की बात करूंगा जो दो विचारधारा देश के अंदर चल रही है, भारत के अंदर, एक मानववाद की और एक मनुवाद की। ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। मैं कहावत उसकी कहानी को भी पेश करूंगा कि भारत में जब सभ्यता आई और सभ्यता के अंदर पहला जो दलित मूवमेंट का, बहुजन मूवमेंट का या मानवतावादी विचारधारा का व्यक्ति पैदा हुआ, उसे शंकर कहते हैं। अगर कुछ साथियों को इस पर शंका है तो मैं बाद में भी बात कर सकता हूं, इसके ऊपर पूरी राइटिंग किताब लिखी हुई है। उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए इस देश के अंदर लगभग 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध पैदा हुए। बीच बीच में संत आए, ऐसे लोग आए जो विचारधारा को जिंदा रखा। भगवान बुद्ध के बाद भी इस देश के अंदर ज्योतिबा फूले आए और बहुत सारे इस मूवमेंट को चलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जो मानववादी विचारधारा देश के अंदर चल रही थी, उसी में एक कड़ी आती है भक्ति काल के अंदर, जो उसमें संत रविदास जी, गुरु नानक साहब, कबीरदास, घासीदास, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इसी विचारधारा को फॉलो किया है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर एक कंपैरेटिव बात करूंगा कि भगवान बुद्ध, अम्बेडकर साहब और संतों के बीच की जो एक लाइन खींच करके लोगों ने खड़ी की है, उसे दूर करने का काम मैं आपको कोशिश करूंगा। आपके दिमाग में बात आए कि वो कड़ी एक है, उसके बीच में दीवार नहीं है। साथियों, जितने भी भक्ति काल के संत हैं, अगर उनको सही तरीके से पढ़ा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उनकी विचारधारा को देखा जाए, तो वो भगवान बुद्ध की ही विचारधारा उनके अंदर पनपी हुई है, उनकी विचारधारा में शामिल है। वो कैसे है? भगवान बुद्ध ने जिस मनुवाद का पूरा खंडन किया, जहां पर गैर बराबरी का दर्जा था, जहां पर मानव एक समान नहीं था, उसका विरोध भगवान बुद्ध ने भी किया और अपनी किताबों में उसको वर्णित किया। वही बात संतों ने भी कही कि जहां पर मानुष समान नहीं हो सकते, वो विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती। ब्राह्मणवाद का गुरु रविदास जी ने बहुत अच्छी तरह खंडन किया। ब्राह्मण को ये कहा कि ब्राह्मण झूठा है, उसके वेद झूठे हैं, उसकी भाषा झूठी है, वो झूठा है, और जो मंदिर के अंदर बैठा है वो भी झूठा है। तो ये क्या है? यही विचारधारा है
विचारधारा बहुजन मूवमेंट की विचारधारा है, बहुजन आंदोलन की विचारधारा है। और जो लोग इसके बीच में लाइन खींचने का काम करते हैं, वो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज के अंदर एक ऐसी जो ताकत है हमारी, उसको कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को समाज को देखना चाहिए और उनको समाज से अलग कर देना चाहिए। उनको समझाना भी चाहिए, जब समझाए, नहीं तो उनका तिरस्कार होना चाहिए समाज से। साथियों, इससे आगे की बात करते हैं भगवान बुद्ध के बाद में रविदास जी की। संत रविदास ने जब अपनी शिक्षाओं को भारत में फैला रहे थे, तो वो संत शिरोमणि क्यों कहलाए? संत शिरोमणि कहलाने के पीछे उनकी विचारधारा है। रविदास जी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा, दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट न की हो। वो कौन सी विचारधारा? राजनीतिक क्षेत्र की विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और आर्थिक विचारधारा और उनकी धार्मिक विचारधारा। ये चारों ही क्षेत्र में गुरुजी ने अपना काम किया है। जो लोग कहते हैं ना कि भारत के संविधान को बाबा साहब ने विदेशों के संविधान पढ़े और विदेशों से संविधान पढ़ने के बाद उन्होंने इस संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें ली, नहीं, गलत है बिल्कुल। हमारे देश के अंदर पहले ही बहुजन विचारधाराओं में वो चीजें शामिल थी कि मानव को बराबरी का दर्जा मिले। जो गुरुजी ने कहा, लोकतंत्र की बात भी कही है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को हम, छोट बड़े संबसे रविदास रहे प्रसन्न। अगर इस वाणी को, इस दोहे को हम गहनता से सोचें तो उसमें हमारे रविदास जी ने संविधान में जो बातें कही गई है उसमें सारी वर्णित है। उसमें रोजगार की भी बात है, समानता की भी बात है, उसके अंदर लोकतंत्र की भी बात है। इस दोहे के अंदर सारे संविधान में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो इससे साबित होते हैं। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण करने से पहले बाबा साहब कबीरपंथी थे। इस भाई को पता है, ठीक है, बता रहा हूँ, वो कबीरपंथी थे। और कबीरपंथी का मतलब ये होता है कि वो संत प्रवृत्ति के विचारधारा के थे और उन्होंने संत प्रवृत्ति की विचारधारा को अपना करके शुरू से ही चल रहे थे। वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के नहीं थे। इसीलिए भगवान बुद्ध को उन्होंने जब ग्रहण किया, उससे पहले उन्होंने दुनिया के सारे धर्मों को अध्ययन किया और ये देखा गया कि जो मुस्लिम धर्म भी उन्होंने देखा, ईसाई भी देखा, सिख धर्म भी देखा, सभी के अंदर गैर बराबरी का दर्जा है। चाहे ईसाई धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म को बाबा साहब ने 1956 में ग्रहण किया। तो साथियों, ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है कि हम उस महामानव के कितने ऋणी हैं। अब मैं इस बात पर आता हूँ, मेरे सामने मेरे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के बाद इस देश में जो अनेकों लोग आए और उनमें बाबा साहब भी शामिल हुए, जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके हम लोगों को, जो वंचित समाज था, उन्हें अपने अधिकार देने का काम किया। साथियों, अगर बाबा साहब के इस कृत्य को, इस काम को देखा जाए तो बाबा साहब का ये काम बहुत छोटा काम नहीं है। उसके पीछे बलिदान है, त्याग है और उनकी तपस्या है। वो त्याग और तपस्या क्या है, बलिदान क्या है? मैं भी अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। अगर उनको थोड़ा सा बुखार आ जाए, तुरंत डॉक्टर के लेके जाता हूँ। बाबा साहब ने आपके लिए 4 बच्चों की कुर्बानी दी है
और वो कब दी, एक बार जब वो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उनका छोटा बेटा राजरत्न जब मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनको उसके भाई और वो सब लोग कहते हैं, उसने कहा कि मेरा अगर आज एक बेटा मर रहा है और मैं अगर वहां नहीं जाऊंगा, मेरे देश के जो मेरे बेटे हैं वो करोड़ बेटे आज मर जाएंगे। तो साथियों, ऐसे महामानव को, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति हमारे संतों के बीच में लाइन खींचने की, महापुरुषों के बीच में लाइन खींचने की कोशिश करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। और हमारा जो भोला भाला समाज है, ये इसीलिए भोला भाला कहा जाता है क्योंकि ये जवाब नहीं देता, जवाब देना चाहिए, उसको पॉजिटिव जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं भाई हम सब लोग एक हैं। और दूसरी बात एक मैं और करता हूँ मंच के माध्यम से ही, साथियों, यहाँ पर ये बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये रिलेटेड बाबा साहब से ही है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। जाति तोड़ो समाज जोड़ने की बात मैं जो कर रहा हूँ, मैं कल एक प्रोग्राम में से जब आ रहा था तो एक इसमें रविदास गेट के, सॉरी अंबेडकर गेट पर कुछ लोग बैठे थे, तो चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा इस तरह की थी कि यहाँ पर जो लोग चामड़ और जाटों की बात करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी इस बात को करता है, वो कोई भी हो जाए, चमार हो या जाटा हो, वो बिल्कुल गलत, इसको बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही देश के अंदर, जहां पर बहुत आदमी रहते हैं कि संविधान को खतरा है। संविधान को किस बात का खतरा है? संविधान को उन मनुवादी लोगों ने जिसने आपको तोड़ने का काम किया, उन्हीं लोगों के द्वारा ये रची गई साजिश है कि जो यहाँ पर इस तरह की खाई पैदा करने का काम हुआ। देखिए, अगर देखा जाए जो जाटव है या चमार है, ये सब चमार है। अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानकर देखें, चमार क्यों है? जब हम अपने इष्ट को रविदास जी की बात करते हैं, मैं इस दिल्ली के अंदर ही बात कर रहा हूँ इस बात की कि दिल्ली में जितने रविदास मंदिर बने हुए, केवल 2-3 मंदिरों को छोड़ करके, उनको भी जानता हूं मैं, सभी का संचालन जाटव समाज के द्वारा होता है। तो फिर बात आती है कि हम दो कैसे हैं, अलग कैसे हैं? नहीं, हम अलग नहीं हैं। कुछ स्वार्थी लोगों ने, अपने ही समाज के लोगों ने इस तरह की खाइयां हमारे अंदर पैदा की कि हम दोनों बड़ी ताकतों को जो अलग अलग किया और हमें एक नहीं होने दिया। साथियों, आज आप अपने महामानव का, जिसका हम बहुत ऋणी हैं, ये प्रण जरूर करें। देखिए, हमारे लाखों रुपए समाज के खर्च होते हैं, जयंती मनाते हैं, जयंती चाहे रविदास जी की मनाए या गुरु जी की मनाए या अंबेडकर साहब की मनाए, भगवान बुद्ध की मनाए, उससे कोई ना कोई संदेश लेकर के जो वहां पर बैठे होते हैं उनको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि जो समाज का पैसा लगा है, आपकी नेक कमाई का, आपके खून पसीने की कमाई का, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और उस अर्थ के बिना अगर हम जाते हैं, नींद तक जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं जैसे शमशान घाट में लोग जाते हैं ना, जब जाते हैं तो सात्विक होते हैं और जब आते हैं तो वो फिर उसी तालमेल में फंस जाते हैं। नहीं, ये कोई वो चीज नहीं है। आप गुरु दरबार में बैठे हो और महामानव की जयंती मना रहे हो, तो कुछ बातें जरूर मैं आपको बताऊंगा जिसको समाज के लिए एकता करने की बात करेगी। साथियों, हम सब जब एक डीएनए हमारा है, अगर हम किसी का भी ब्लड लेकर के डीएनए चेक करें तो कोई जाटव, कोई चमार, कोई वाल्मीकि नहीं होगा। अगर हमारी पूरी उसमें जो दलित लोग हैं किया जाए तो डीएनए हम सबका एक है। ये मैं नहीं कहता, साइंस ने सिद्ध किया है। फिर हम अलग कैसे हैं? भगवान बुद्ध के बाद जितने भी संत हुए हैं, बाबा साहब, इसके बाद काशीराम ने, जो मान्यवर काशीराम थे,
मान्यवर कांशीराम ने जो बाबा साहब का अधूरा काम था इस देश के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने का, वो मान्यवर कांशीराम ने किया। और जो राजनीतिक चेतना इस भारत के अंदर पैदा हुई, आज वो राजनीतिक क्षेत्र, आज हमारा समाज का हर आदमी जागरूक है राजनीति के प्रति। जितना क्रिएटिव, जितना सजग राजनीति में आज हमारा समाज है, वो केवल मान्यवर कांशीराम की वजह से है। अगर बाबा साहब की बात आती है और यहाँ पर वोट के अधिकार की बात ना आए तो बाबा साहब का जो कारवा है वो पूरी बात नहीं होती। देखिए, बाबा साहब जब इस देश के अंदर वंचितों को वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ पर जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, गोलोक और महात्मा गांधी, वो चाहते थे कि इस देश के अंदर दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर वो वोट का अधिकारी नहीं होगा। क्यों? उन्होंने कहा था जो इनकम टैक्स नहीं हो, जो जमींदार हो और जो पूंजीपति हो, वही वोट का अधिकार होगा। इन लोगों को वोट देने का जब पता ही नहीं है, ये गलत वोट डालेंगे और ये अपने राजा को, अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। बाबा साहब ने जब ये बात रखी कि अगर ये समाज के लोग नहीं चुनेंगे तो गुलाम के गुलाम रह जाएंगे, इसीलिए सेपरेट इलेक्शन के लिए बाबा साहब कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर के आए थे। और जिनका आज हम भारत के अंदर गुणगान करते हैं, उन्होंने ही इस सेपरेट जो रिजर्वेशन सीट को लड़ने का जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था, उसको वापिस करा। पूना पैक्ट भारत के अंदर हुआ गांधी और बाबा साहब के बीच में। वो पूना पैक्ट जिसने ये आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण से हम पले बढ़े हैं, हम आज भी ये बात में दावे से इस मंच के माध्यम से कहता हूं, ये आरक्षण आज खत्म कर दो, लेकिन ये हमें कॉमनवेल्थ अवार्ड भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था बाबा साहब को, उसे लागू करो। पूना पैक्ट खत्म करो। आप स्वयं राजा होगे इस देश के, वो आपको कॉमनवेल्थ अवार्ड कहता है। आपको 2 वोट देने का अधिकार है, उसके द्वारा आप एक रिजर्व अपना कैंडिडेट चुनोगे और एक जनरल के में भी आप वोट दोगे। ऐसा प्रावधान बाबा साहब ने आपके लिए किया था उसके लिए। लेकिन उस चाल को महात्मा गांधी ने जेल के अंदर अनशन करके आमरण अनशन किया कि मैं मरने की तरफ जा रहा हूं। बाबा साहब पर इतना दबाव आया कि लास्ट में कहने लगे, भाई तेरे लोगों के घरों में आग लगाई जाएगी, उनकी हत्या की जाएगी, किसके लिए काम कीजिए लिखने में बढ़ना। बाबा साहब तब भी नहीं माने और बाबा साहब ने के पास फिर कस्तूरबा चल करके आई और कस्तूरबा ने उसको बाबा साहब से कहा कि मेरे पति के प्राणों को बचा लो, मैं बहन हूं और आप नारी का सम्मान करते हो। बाबा साहब की यही खासियत थी, उन्होंने उसको वचन दिया, वो नारी का सम्मान करते थे कि जाओ मैं इसको वापस लेता हूँ। पूना पैक्ट वहाँ पर कस्तूरबा के कहने से वापस हुआ और बाबा साहब ने, इसीलिए कहते कि गांधी के प्राणों के मुक्तिदाता बाबा साहब हैं, बचाने वाले। तो ऐसे महानों के आप वंशज हो, आपकी खूनों में, आपकी रगों में उनका खून बहता है, तो आपको डर किस बात का है? आपके अंदर वो जोश होना चाहिए। जब बाबा साहब अकेले इस देश के अंदर लड़ रहे थे, तो यहाँ पर करोड़ों मनुवादियों का विरोध को झेल रहे थे और झेल के लिए भी उनको जवाब दिया और अपनी बात को मनवाया। आज इस देश के अंदर हम करोड़ों लोग बाबा साहब को फॉलो करने वाले हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी भी कहते हैं, लेकिन आज अपनी बात को क्यों नहीं मनवा पा रहे? हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया है। उस बाबा साहब के संविधान के तहत जो 10-10 साल के रिजर्वेशन पार्लियामेंट के और विधानसभाओं में राज्य में जो मिलता है, हमारे 131 MP पार्लियामेंट में बैठते हैं
केवल एससी और एसटी के। जो चाहे यहाँ पर वो कानून लागू करा सकते हैं आपके लिए, लेकिन सबके गले में पट्टा पड़ा हुआ होता है पार्टी का, वो आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। ऐसे लोगों को भी पहचान करनी चाहिए। आप पब्लिक हो, आप जनता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आपके हितों की बात नहीं करता। वो वहां पर पार्टी प्रोटोकॉल में रहता, पट्टा गले में पड़ा हुआ रहता है, और वो हमारे जो समाज के लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। वर्तमान सरकार हो या पहली सरकार भी रही हो, वो लोग क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते कि वो आपकी विचारधारा से मेल खाते नहीं है, वो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। इसमें बाबा साहब के विचारधारा को क्यों मिश्रित किया गया, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अभी एक आरएसएस ने एक समरसता अभियान चला रखा है भारत के अंदर। वो पट्टा जो बांधे हुए हैं गले में, समता का, समरसता का पट्टा बांधे हुए हैं, लेकिन नहीं, अगर भेड़िया खरगोश का मुखौटा लगा करके आपके बीच में आ जाए तो आप भेड़िए को पहचानोगे नहीं। आपके अंदर अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए कि जो लोग आपके बीच में घुस रहे हैं। और आज पूरा देश कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। इस संविधान को जिससे खतरा है उससे आपको बचना है। उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, वो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है, उस वोट के अधिकार को पहचान करके वोट देना है कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, कौन संविधान को बचा सकता है, कौन हमारी विचारधारा का है। अगर हमने ये बात नहीं समझी तो आने वाला जो समय होगा, जो फ्यूचर होगा, वो हमारे अगली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात समझने की है और इसीलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, खासकर उन पढ़े लिखे लोगों की जो लोग जागरूक हैं और अपनी बात को नहीं कह पाते, वो अपनी बात को कहना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर हम बहुजन मूवमेंट की चर्चा आपस में नहीं करेंगे तो हमारा बहुजन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा और हम अपने अधिकारों का जो हमें रक्षा करनी चाहिए उसके लिए नहीं चल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो बाबा साहब का जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, इसमें एक बात जरूर कहूँगा कि आप सभी भाईचारा कायम करें। किसी तरह का मतभेद हो सके, लेकिन मतभेद आपस में ना करें। उस ऐसा भाईचारा कायम करें कि देखिए, यहाँ पर हम लाखों की संख्या में रहते हैं बहुजन मूवमेंट के लोग, लेकिन हम बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भाईचारा कायम करें कि ये विशाल एनसीआर में नहीं, पूरे भारत में जाए कि जो अमर कॉलोनी, मीत नगर और आसपास के जो हमारी कॉलोनियां लगी हुई हैं, उनके बीच में ऐसा भाईचारा है, रोटी कट्टी का संबंध हो, आपस में विचारधाराओं का संबंध हो, आपस में लेन देन का संबंध हो और एक दूसरे की समस्या में, एक दूसरे के हरज मरज में, एक दूसरे के काम में सहयोग करें, तो ये इससे भाईचारा बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ने से आपके बीच की ताकत पैदा होगी। चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी इस देश के अंदर हो, वो आकर के तुम्हारे कदम में झुकेगी और आपको जो चाहे वो देने का काम करेगी। आपने देखा बहुत सारी जगह विरोध हो जाता है और उनको लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म की अलग बात होती है, लेकिन जब सामाजिक मंच के ऊपर कोई आदमी होता है या हम सामाजिक उसमें होते हैं, तो हमें केवल और केवल एक ही बात करनी चाहिए, अपने महापुरुषों की, अपने बहुजन आंदोलन की। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए एक बार आपसे कुछ नारे लगवाऊंगा, तो आप उसको नारे लगा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, मैं
कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा आप कहोगे बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। साथियों, सभी को मेरा बोलते हुए मेरे से इस तरह की बात कही गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा नहीं चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद।